हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में टॉपिक कवर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक कि किस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। इससे दो लास्ट क्लासेस में हमने समझा था कि किस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि कैलकुलेशन करना वैल्यू ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। कई बार क्या होता है कि जो वैल्यू या तो ओपनिंग स्टॉक की या फिर क्लोजिंग स्टॉक की गिवन नहीं होती क्वेश्चन के अंदर। तो इस केस में क्या होता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो गिवन होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते होते हैं सेल पे। तो सेल और ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर है तो उसे ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर है तो उससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो पता चल जाएगी। यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ना ही ओपनिंग स्टॉक दे रखा या फिर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट और सेल की हेल्प से हमने बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से जो ओपनिंग या फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो सेल के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है, सेल पे कमाया जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल के बेस पे कैलकुलेट करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ट्रेडिंग अकाउंट की, अगर डेबिट साइड आ गई है ओपनिंग स्टॉक, अगर क्रेडिट साइड आ गया बैलेंसिंग फिगर तो क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। असरटेन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स, जिसमें परचेज गिवन है, वेजेस कैरीज इनवर्ड। ये तीनों हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे। कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, इसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाएंगे। सेल्स क्लोजिंग स्टॉक और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है कॉस्ट का। अब हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तो ठीक है गिवन है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। पार्टिकुलर्स और अमाउंट आएगा, क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर्स और अमाउंट आएगा। डेबिट साइड पे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो सभी दिखाए जाएंगे। इसकी स्टार्टिंग ओपनिंग स्टॉक से होती है, जो कि इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है ओपनिंग स्टॉक। ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर है क्योंकि ये गिवन नहीं है स्टेटमेंट में। और डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस 42,000 की, वेजेस 6,000 के, कैरीज इनवर्ड 2,000 की। ये तीनों ही ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। परचेज गिवन है हमारे पास, टू परचेज के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 42,000 से। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस का जो अमाउंट है 6,000 और कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड का जो अमाउंट है 2,000 रुपीज से। सेल्स क्रेडिट साइड जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में 54,000 से। क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा 20,000 से। रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाना है, ये कॉस्ट का 20% है तो इसको कैलकुलेट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स के अमाउंट गिवन है 54,000 और क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 20,000। अब हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 20% है किसका, कॉस्ट का। अब हम एक स्टेटमेंट यूज करते होते हैं अकाउंट के अंदर, कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर दें तो सेल प्राइस है जो कैलकुलेट होता है। यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट 20% है तो प्रॉफिट मैंने 20 लिख दिया,
20% कॉस्ट क्या है, जिसका गिवन होता है उसको हमने 100 मानता है। जैसे यहाँ पे 100 लेंगे कॉस्ट को, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट 20% किसका, कॉस्ट का। प्रॉफिट तो मैंने 20 लिख दिया, किसका, कॉस्ट का, तो इसका आंसर मैंने कॉस्ट को 100 लिख दिया। अगर यहाँ पे 20% सेल प्राइस का होता तो मैंने सेल प्राइस को 100 ले लेना था, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट का है तो इसका आंसर मैंने कॉस्ट को 100 मान लिया। तो दोनों को ऐड करके 120 बनते हैं। अब हम यहाँ से ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सेल्स का अमाउंट गिवन है अपने को 54,000 से, कि जो स्टेटमेंट में सेल गिवन है वो है 54,000 से। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सेल की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे कि जो सेल 54,000 है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से सेल प्राइस कितना, 120। तो ये सेल किसके हिसाब से, 120 के हिसाब से। हमने कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 20। तो 20 के हिसाब से हमने यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास 9,000 रुपये बनता है। जो ग्रोस प्रॉफिट है ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा देना है। तो यहाँ पे टू ग्रोस प्रॉफिट के 9,000 आ जाएंगे। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 74,000 से, डेबिट साइड 74,000, और जो ये बैलेंसिंग फिगर बनेगी यहाँ पे 15,000 की, वो ओपनिंग स्टॉक की होगी, क्योंकि जब हमने दोनों को ऐड करके उसमें से ये माइनस कर दिया आइटम, तो हमारे पास 15,000 की बैलेंसिंग फिगर आई है, जो कि ओपनिंग स्टॉक की है। इस तरीके से हमने स्टेटमेंट की हेल्प से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि असरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इस केस में हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक 18,000 से, परचेज 69,000 से, सेल्स 1,02,000 रुपी, सेल्स रिटर्न्स 2,000 रुपी, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 10,000 रुपी, रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल। यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट सेल पे गिवन है 25%। कैलकुलेट क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी हमने डेबिट साइड पे दिखाने हैं। इसकी जो स्टार्टिंग की जाती है ओपनिंग स्टॉक से की जाती है। टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिखाएंगे, जो कि हमें स्टेटमेंट में इस बार ऑलरेडी गिवन है। स्टेटमेंट में हमें ओपनिंग स्टॉक 18,000 से गिवन है, डेबिट साइड जाएगा। परचेज 69,000 से, ये भी डेबिट साइड। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो कि हमारे पास गिवन है 10,000 के, ये भी हमने डेबिट साइड दिखाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। ओपनिंग स्टॉक 18,000 रुपी। नेक्स्ट हमारे पास परचेज गिवन है, परचेज का अमाउंट 69,000 रुपी। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस का अमाउंट 10,000 रुपी से है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सेल्स 1,02,000 की, लेकिन इसमें इस बार सेल रिटर्न भी गिवन है, तो माइनस कर देंगे 2,000 सेल रिटर्न के, तो 1,00,000 रुपये से नेट सेल कैलकुलेट हो जाएगी। और जो ग्रोस प्रॉफिट सेल का वो 25% है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स 1,02,000 रुपी, लेस करती हैं सेल रिटर्न 2,000 रुपी, तो 1,00,000 रुपी नेट सेल हमें पता चल गई। अब हमने स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके हमें सेल प्राइस कैलकुलेट होता है। तो इस बार हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 25% है ऑन सेल्स का। तो अब हमने देखा कि प्रॉफिट कितना है, 25, तो प्रॉफिट की जगह में 25 रख दिया। अब इस बार 25% ऑन सेल का, तो मैंने सेल की जगह क्या करना है, 100 मान लेना है। क्योंकि अगर ये कॉस्ट का होता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट का गिवन था, ग्रोस प्रॉफिट का जो रेट थी वो कॉस्ट पे बेस थी, तो मैंने कॉस्ट को 100 मान लिया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सेल के ऊपर बेस्ड है, इस कारण से मैंने सेल को 100 ले लिया। तब यहाँ पे जब मैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस कैलकुलेट करूंगी, तो यहाँ पे इस बार मैंने सेल प्राइस में से माइनस प्रॉफिट करके तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया 75 रुपये से। अब मैंने कैलकुलेट करना है कि ग्रोस प्रॉफिट है कितना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। जो सेल्स गिवन है हमारे पास नेट सेल का अमाउंट बनता है 1,00,000 रुपये से।
तो अब मेरे पास जो 1 लाख सेल है वो सेल प्राइस मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से कितना बनता है 100। तो मुझे ग्रोस प्रॉफिट यानी कि 25% की रेट से कैलकुलेट कर लेना है। जब मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट बनेगा 25,000 रुपीज़ से। तो मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया, ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखा देना है। तो यहाँ पे टू ग्रोस प्रॉफिट के दिखाएंगे अमाउंट 25,000। तब मैं अकाउंट को क्लोज करती हूँ। डेबिट साइड का टोटल बनता है 1,22,000 से और क्रेडिट साइड का भी टोटल यहाँ पे 1,22,000 बनना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर आती है 22,000 की। जो ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ये बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेट की गई है। क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर हमें कैलकुलेट की गई 22,000 से और यही हमें स्टेटमेंट में पूछा गया था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है। तो अब हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से पता लगा लिया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 22,000 से है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये छोटा सा कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।